हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और इन 5 क्लासेस में हमने 5 जुलाई और 6 जुलाई के जो तीनों शिफ्ट के पेपर हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 7 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और इस शिफ्ट में बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा मॉडरेट पेपर है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में करते हैं, अगर बाई चांस आपका इस तरीके से मॉडरेट और थोड़ा सा हार्ड पेपर आ जाता है, कैलकुलेटिव पेपर आ जाता है, तो कैसे आप इन क्वेश्चन को मैनेज करोगे एग्जाम में कम टाइम में, वो तरीका हम सीखने वाले हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अप्रोच को थोड़ा सा और तेज करेंगे ताकि आपकी स्पीड है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। कि जैसे आप एग्जाम में करोगे ना, आपके एमटीएस में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन को जब मैं यहाँ पे लास्ट वीडियोस पढ़ाऊंगा ना, जब तक आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि 8 से 9 मिनट में आप इन 20 क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कम टाइम लेंगे समझाने में और बिल्कुल थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगाएंगे, पेन को हम कम यूज करेंगे ताकि अपनी स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, अब देखो पहला सवाल है एवरेज का सवाल है। हमेशा एवरेज के सवाल को मैं थॉट प्रोसेस से बताता हूँ, बिना पेन लगाए कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 सदस्य वाले परिवार की औसत जो वर्तमान औसत आयु है वो 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु है वो 8 वर्ष है और इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर हैं जिनकी एवरेज एज है वो 24 वर्ष है। 24 वर्ष एवरेज का मतलब क्या हो गया कि सबकी जो आयु है ना, सबकी आयु है वो 24 वर्ष 24 वर्ष 24 वर्ष इस तरीके से है। ठीक है, और सबसे छोटे वाले जो सदस्य हैं उसकी जो एज है वो 8 साल है। अब इसको थॉट प्रोसेस से कैसे करता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने सब हमेशा बताया कि थॉट प्रोसेस में आप रुपए में काउंट कर लो, कि उसकी जो भी चीज़ है ना सबको पैसे में समझ लो आप। जैसे यहाँ पे उसने बोला है ना कि 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य के पास सबके पास 24 रुपए हैं। ठीक है, सबके पास 24 रुपए हैं। अब ये बोला है कि छोटे वाले सदस्य के पास रियल में कितने हैं, 8 रुपये ही हैं। उसके पास 8 रुपये हैं, तो बाकी के पैसे कहाँ गए, बाकी के पैसे क्या कर लिए, इन 4 सदस्यों ने, बाकी के 4 सदस्यों ने इससे ले लिए। तो कितने बचे, देखो 24 है ना टोटल, तो 24 में से इसके पास तो 8 रुपये ही हैं, बाकी के 16 रुपये कहाँ गए, तो बाकी के 16 रुपये इन 4 सदस्य के पास चले गए। तो 4 सदस्यों ने अपने में अलग अलग बांट लिया, बराबर बांट लिया। तो 16 रुपये को 4 में बांटेंगे तो सबके पास क्या चला जाएगा, 4 रुपये और चला जाएगा। तो 24 रुपये तो थे, तो अब कितने हो गए उनके पास, 28 रुपये। यानी जो 4 सदस्य हैं ना उनके पास अब 28 रुपये हो गए। एज में बोला है, यानी इनके जो एवरेज एज हो गई वो कितनी हो गई, 28। तो 4 सदस्यों की एवरेज एज है वो 28 है और जो 5वां वाला है ना छोटा वाला, तो उसकी एज 8 है। अब पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले यानी 8 साल पहले तो बाकी के जो सदस्यों की एवरेज थी वो कितनी थी। तो 8 साल पहले देखो सबकी एज क्या हो जाएगी, -8 होगी। ठीक है, कि जितने 4 सदस्य हैं ना तो 8 साल बोला है, तो सब में से 8 कम करेंगे, तो जैसे 8 कम करेंगे तो एवरेज भी 8 कम होगा। एवरेज 8 कम होगा तो सबकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। क्लियर है। एग्जाम में कैसा करना था आपको, डायरेक्ट ये सोचना था, देखो सबके पास 24 है ना, इसके पास तो 8 ही है, 16 कम है, 16 कम है तो वो कहाँ गए, वो 4 के पास गए, तो सबके पास 4 रुपये और बढ़ गए, यानी 28 हो गया, एवरेज 28 हो गया। तो अब पूछा है कि 8 साल पहले, तो 28 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो 5 सदस्य बोला ना, सबकी एज इतनी है, तो टोटल एज तो कितनी हो गई, इतनी हो गई क्या, 120 हो गई। इसमें से छोटे वाले सदस्य की एज कितनी है, 8 साल है, तो वो घटा दो, बाकी के सदस्य की एज आ जाएगी, वो कितनी आ गई, 112। इनका एवरेज निकाल लो, इनका एवरेज निकालेंगे, 4 सदस्य ही बचे हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 28 एवरेज आ गया। पूछा है कि 8 वर्ष पहले कितनी होगी, तो 8 वर्ष पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी, सबकी 20 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि Y7 में खेले गए मैचों की संख्या Y3 और Y4 में खेले गए मैचों की औसत संख्या के बराबर है। यहाँ पे Y7 होगा, Y7 का नहीं दे रखा, बोला कि Y7 की जो मैचों की संख्या है वो Y3 और Y4 इसमें खेले गए मैचों की संख्या औसत संख्या के बराबर है। तो देखो 128 और 142 है ना, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, मैं 130 मान लेता हूँ, दोनों 130 के आसपास है, तो 130 मान लेता हूँ। ये 130 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 130 से 12 ज़्यादा है, तो यानी ज़्यादा कितना हो गया, 10 ज़्यादा हो गया ना, तो 10 को 5 और बढ़ जाएगा, तो 5 और टूट जाएगा, यानी एवरेज कितना हो गया, 135। मैंने तरीका बता दिया है पिछले क्लासेस में। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो 5 वीडियोस देख लीजिए पहले के, ताकि आपको ये एवरेज निकालने का तरीका है ये भी आपको इजीली समझ आ सके।
ठीक है। तो देखो y7 में कितनी हो जाएगी, 135 है, इसमें खेले गए मैचों की संख्या है। y8 में खेले गए मैचों की संख्या है वो y7 में खेले गए मैचों की संख्या से 20% ज़्यादा है। तो देखो y8 में कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 135 का 20% निकाल दो, कितना हो जाए, 27 होगा। तो वो 27 एक्स्ट्रा जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 162 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो टोटल इसमें क्या पूछा है, y8 में पूछा है कि y8 में कितनी मैचों की संख्या है, तो y8 में 162 है। नेक्स्ट देखो फिर से DI का सवाल है, यदि इस अवधि के दौरान S6 द्वारा बेचे गए कपों की संख्या है वो 165 है, S6 के द्वारा जो बेचे गए कप हैं वो कितने हैं, 7.5%, यानी 7.5% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 165। और पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि सातों दुकानों को मिलाकर अगर कुल कितने कप बेचे जाएंगे सातों दुकानों को, टोटल कितने हैं, 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 14, और यहाँ से कितनी बार जा रहा है, 15 15 दूना 30, यानी कितनी बार चला गया, 12 बार। यहाँ से देखो डबल करेंगे ना तो 15 आएगा, 15 का देखो 11 बार जा रहा है, तो एक वो 2 और था, तो 22 हो जाएगा ना। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 22 × 100 कितना आ जाएगा, 2200। इतनी जल्दी आपको देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना होगा आपको। साधारण ब्याज पर 708 रुपये की राशि है वो 4 सालों में 944 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ जाती है तो 675 की राशि पर 4 सालों में बढ़कर वो कितनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 708 रुपये की कोई प्रिंसिपल है ना, वो 944 रुपये हो जाता है 4 साल में। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला इसको, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 236 रुपये। 236 रुपये कितने साल के लिए, 4 साल के मिला, 1 साल का इतना हो जाएगा, 1 साल में इतना ब्याज मिला है, कितने पर मिला है, 708 रुपये पर। मैं रेट निकाल रहा हूँ, इंटू 100 कर देंगे तो ये रेट आ जाएगी। यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो रेट के लिए यहाँ से 23 दूना 46, 23 या 69, 3 बार जा रहा है, तो 1/100/12 हो गया क्या। यहाँ से 100/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 96, और यानी 4 × 12, 1/3%। रेट इतनी आ गई, 8 से 1/3%। अब ये बोला है कि ब्याज है वो 5% इंक्रीज हो जाता है, तो ब्याज है वो 5% इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 से 1/3% हो जाएगा, 8 × 5 13, तो 13 से 1/3% हो गया। तो बताना है आपको इस रेट से 675 रुपये पर, 675 रुपये पर 4 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो यहाँ से देखो 13 से 1/3 की परसेंट से तो कितना हो जाएगा, 40/3, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो 4 से ये 25 बार चला गया, 25 से यहाँ से डिवाइड कर दो, 25 दूना 50, 17 बचेगा, 25 × 200 होता है, यानी 25 7 125, 175 हो गया। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 9 हो गया, तो कितना आ गया, 360 रुपये। 360 रुपये ब्याज आया है, प्रिंसिपल कितना था, 675। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 6 12 13, यहाँ से लेके चला जाएगा, 6 और 7 3 10, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से अमाउंट कितना होगा, 1035 होगा। तो सबसे पहले तो आपको रेट निकालनी थी, फिर रेट में बोला कि इसमें इंक्रीज किया है, इंक्रीज करने के बाद पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के हमने डायरेक्ट कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो कि एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड है वो है जो इस सर्किल दे रखा है उसकी रेडियस की दुगनी है। ठीक है, तो साइड है ना स्क्वायर की, वो सर्किल की जो रेडियस है, सर्किल की रेडियस अगर मान लीजिए 1 है तो साइड कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे तो रेडियस दे ही रखा है, यानी 7 है, तो बताइए यहाँ से कितनी होगी। अगर सर्किल की रेडियस 7 दे रखी है तो यहाँ पे इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्या पूछा है कि तो वर्ग और वर्त के क्षेत्रफलों का अंतर। देखो मैंने लास्ट क्लास में ये जितनी भी 5 क्लासेस हुई ना, सब में एक ही सवाल आया है, यहाँ पे रेडियस 7 के मल्टीपल में आया, और मैंने सारणी बताई थी आपको, एक टेबल बताई थी, वो आपको याद करनी है। 7 के अगर रेडियस है तो इसका एरिया कितना होता है, 154। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा ये 54, और यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, A² होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो 196। इसके बीच में डिफरेंस पूछा है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 42 का डिफरेंस है। ये देखो मैं यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना। आपको एग्जाम में आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा 7 है तो ये 14 होगी, 7 का आपको एरिया पता है 154 होता है, और यहाँ पे 14 है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 154 और 196 के बीच में डिफरेंस अपने माइंड में ही करना है सब कुछ। एक भी टर्म्स यहाँ पे लिखनी नहीं है आपको एग्जाम में। जितना आप माइंड से करोगे उतना ही टाइम कम बचेगा, ठीक है, कम लगेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल है। 45% एल्कोहल वाले एक विलियन को 60% एल्कोहल वाले एक अन्य विलियन सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो देखो ये 45% है और ये 60% है, इन दोनों को किस अनुपात में, 2:3 में मिलाया जाता है।
ठीक है। तो जो मिक्सचर आएगा इस प्रकार जो बना हुआ सॉल्यूशन है और 72% एल्कोहल वाले विलियन में किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाना जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक जो प्राप्त विलियन है वो 66% एल्कोहल हो। अब जैसे क्या किया है इसमें, क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार कि एक बार 45% विलियन सॉल्यूशन वाला था, ठीक है, जिसमें 45% एल्कोहल है और एक 60% एल्कोहल वाला एक अन्य सॉल्यूशन है। उन दोनों को मिक्सचर किया 2:3 के रेशियो में, ठीक है। अब उनको दोनों को मिलाया तो जो आउटपुट आया ना, उनके पास जो सॉल्यूशन आया ना, फिर उसको वापस से मिलाया है 72% एल्कोहल के साथ। अब ये पूछा है कि 72% एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि जो फिर से वापस सॉल्यूशन बने ना वो 66% उसमें एल्कोहल होना चाहिए, ये आपसे बोला है। तो पहला स्टेप तो यही बोला ना कि 45% और 60% को मिलाया गया है 2:3 के में। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, देखो इनको यहाँ पे एवरेज निकालते हैं अपन डायरेक्ट। 45 है, ये 2 kg से मान लीजिए कि 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, इस तरीके से। तो 45% इसमें एल्कोहल है, 2 लीटर यानी 45 × 90 प्लस इसको गुना कर दो 36 18 और डिवाइड करना है आपको इनकी मात्रा को, रेशियो डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से कितना आएगा 270 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, यानी कितना आ गया 54%। तो जो सॉल्यूशन आया ना पहली बार मिलाने के बाद, तो उसमें 54% क्या होगा, एल्कोहल होगा। अब फिर से आपसे ये बोला है कि 54% जो आया ना सॉल्यूशन, इसको और 72% एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 66% एल्कोहल हो जाए। तो यहाँ पे आप एलिगेशन लगा दो, फिर एलिगेशन लगा दो। कैसे लगा दोगे कि 54% को आपको मिलाना है 72% के साथ और आना कितना चाहिए, 66% आना चाहिए। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा इनका। तो यहाँ से देखो माइनस कर दो, 72 माइनस 66 करोगे 6, और यहाँ से 66 माइनस 54 कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 और 6 12 बचेगा, यानी 1:2 आ गया क्या। तो ये 1:2 में इसे मिलाना होगा। क्लियर है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 2 स्टेप में किया गया है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। तो अगर आपको पता हो ना इस तरीके से करते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पहला स्टेप में ही आप टाइम ले लोगे ना, बेसिक से करोगे तो फिर यहाँ पे 54% निकालोगे, फिर एलिगेशन लगाओगे, तो यही क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट ले लेगा एग्जाम में। तो इस तरीके से अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो कि किसी पत्थर का मान है उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है। जैसे यहाँ पे इसका वेट है ना, उसके स्क्वायर करेंगे तब उसका क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी कितने रुपए का है वो। 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो बताइए कि छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा। बोला क्या है कि देखो 1,20,000 रुपये को कोई पत्थर है, उसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो 2:3 का मतलब यानी 5 kg था ना, अगर कोई पत्थर 5 kg का था जिसकी प्राइस कितनी थी 1,20,000, उसको क्या कर दिया इन्होंने 2:3 में बांट दिया, यानी 2 kg और 3 kg में बांट दिया। अब आपसे पूछा है कि 2 छोटे पत्थरों के जो कुल मूल्य कितना है, इन दोनों का मूल्य कितना है टोटल छोटे वाले का। तो ये तो क्या है, इसके वेट का मूल्य है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या बताया कि वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके स्क्वायर के रेशियो में होती है, ठीक है, इनके स्क्वायर के पैरेलल प्रोपोर्शन होती है। तो यानी टोटल अगर 5 kg है ना, 5 kg, तो अगर इसका मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ना। तो यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1,20,000, ठीक है। ये 1,20,000 किसकी वैल्यू दे रखी है, 25 यूनिट की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है कि जो छोटे वाले जो टुकड़े हैं ना, छोटे पत्थरों को कुल, इसका पूछा है कि छोटे टुकड़े किए गए ना, उनका मूल्य कितना है। तो इनका मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसी के प्रोपोर्शन है। तो 9 टोटल निकालना है, तो 9 और 4 13। क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखो 25 से डिवाइड करेंगे 4 और 13 चौक 52, 52 को 12 से गुना करेंगे, 52 × 12 और 00 तो आना ही है। देखो गुना कर दो यहाँ से, 12 दूना 24 और 2 12 5 60 और 2 62, ये हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 13 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो रहा है, नहीं आप छोड़ दो यहाँ, ठीक है। अगर इतना कुछ हो रहा है ना, यहाँ तो डायरेक्ट इतना से सोल्व करना, तो 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव नहीं है। अगर होता कुछ तो यहाँ से देखो ये जरूर लगा सकते थे कि 2:3 है ना, 2:3 यहाँ से, तो इनकी प्राइस का रेशियो क्या होगा, 4:9 होगा, 4:9 होगा। टोटल पूछा है तो यहाँ पे 9 और 4 13, यानी 13 का मल्टीपल होगा। यहाँ से ऑप्शन में चेक कर सकते थे कि 13 का मल्टीपल कौन सा होगा। देखो 13.65 ये वाला नहीं है, 65 और 13 से भी नहीं है, यहाँ से 65 और ये भी 13 से नहीं है। ये देखो 13 चौक 52 और यहाँ से 10 बचेगा, 13 × 4, तो ये 13 से डिवाइड है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे यहाँ रेशियो देख के, ऑप्शन मेथड से। 2:3 है, यहाँ पे टोटल मूल्य पूछा है तो 4 और 9 जोड़ेंगे 13, 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाता, इतना सोल्व भी नहीं करना पड़ता। तो ये दूसरा तरीका हो गया।
एक स्क्वायर की साइड है वो 25% इंक्रीज हो जाती है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ऐसे सवालों में तो आपको पेन भी नहीं लगाना, डायरेक्ट लगाना, देखो सक्सेसिव हो जाएगा ना। यहाँ से 25% और 25% स्क्वायर है, तो यहाँ से 25% का आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दो। देखो 25 + 25 50, और फिर 25 का स्क्वायर और जोड़ दोगे तो 50 + 6.25 और जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 56.25। ये फॉर्मूला लगा दोगे ना आप, x + y + xy/100। यहाँ पे तो x सेम ही है, तो 25 + 50, और यहाँ पे क्या करोगे 25 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हम CI में करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, 2x x²। इसी तरीके से निकालते हैं तो 50.25 का स्क्वायर करोगे 625, ये 6 तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 56.25। इस तरीके से भी आप माइंड में कर सकते हो। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर बेचा, और यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना। दे क्या रखा आपको, देखो 1750 रुपये है ना। ये किसकी वैल्यू है, 50% हानि के बाद, यानी 50% की वैल्यू है। अगर 100 रुपये चीज़ है तो 50 रुपये कम में बेचेगा, यानी 50 की वैल्यू है, बची हुई है 50 की। पूछा क्या है, 30% हानि पे बेचेगा तो कितना होगा, तो 70 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको। सोल्व कर दो, यहाँ से देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 34 और 35, 35 को 7 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 और 3 और 7 या 21 और 3, 7 या 21 और 3 24, 2450 रुपये हो जाएंगे। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें हैं, देखो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदली हैं तो अगली बार कब वो एक साथ बदलेगी। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या करते हैं अपन, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालो, देखो 48, 72 और 108, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखो यहाँ पे 108 है ना, 108 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 से डिवाइड है ना, तो यहाँ से 9 दूनी 18, यानी 12 84, 12, ये 12 × 9 लिख सकते हैं क्या, इसको 12 × 9 लिख सकते हैं। अब देखो 72 से डिवाइड करना है, ठीक है, 72 भी इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 और यहाँ पे 4 तो है ही, और यहाँ पे 2 और लिख दे तो 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्या यहाँ से, ठीक है 72 से हो गया। 48 से डिवाइड करना है, तो देखो 12 चौक 48 चाहिए, 24 तो है, 2 और लिख दीजिए यहाँ पे, तो 48 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, तो यहाँ पे 36 × 12 हो गया क्या, तो 36 × 12 कितना हो जाएगा, देखो 360 और 36 दूना 72, 360 और 72 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 432 सेकंड। तो ये सेकंड में चल रहा है ना, तो 432 सेकंड बाद में फिर से बदलेगा, 432 सेकंड बाद में बदलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, मिनट कर लो, देखो यहाँ से 432 है ना, तो 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 7 42, तो 420 मिनट, सॉरी 7 मिनट, और यहाँ से बचा कितना 12 सेकंड। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इतने मिनट बाद में वापस से बदलेगा, तो 8:20 पे जब बदला था तो अगली बार कब बदलेगा, 8:27 पे बदलेगा। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840 रुपये हैं, और शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है इतना % का, और फिर भी वह प्रॉफिट कमाता है 19% का। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का बोला जाए कि वह डिस्काउंट देके फिर भी इतने % का प्रॉफिट कमाता है, तब हमेशा क्या लगाते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये रेशियो निकाल सकते हैं अपन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो मुझे बताइए, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 85, और यहाँ से रेशियो क्या आ गया, मार्क प्राइस अपॉन 100 + 19 करोगे 119। 17 से डिवाइड कर दो, 17 पंजे 85, और यहाँ से 17 चीज़ 102 और 17 7 119, तो 5:7 हो गया। दे क्या रखा आपको, मार्क प्राइस दे रखा है 7 यूनिट की वैल्यू आपको 840 दे रखी है। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 120 हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 600 हो गई क्या। फिर से देखो एवरेज का सवाल आ गया है कि 5 छात्रों का एवरेज है वो 85 है। एक नया छात्र है, नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज है वो 84 हो जाता है। तो नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, अब देखो बिना पेन लगाए करना है, कैसे करना है, देखो सबका एवरेज तो कितना है 85 है। अब नया स्टूडेंट जो 6वां स्टूडेंट है, 5 तो थी, तो जो 6वां स्टूडेंट था वो आया और उसके आने से 84 हो गया। तो यहाँ पे कितना कम हुआ, एक कम हो गया ना, तो एक कम हो गया। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, तो 6 कम हो गया, यानी 6 रुपये वो कम लेके आया है। 84 से 85 से 6 रुपये कम लेके आया है, तो 6 रुपये कम लेके आया तो कितना हो जाएगा, 85 - 6 करोगे 79 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल है, पिछली सीरीज में भी आए थे, पिछले जो शिफ्ट हमने करे थे उसमें भी आए थे, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने कुल है 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी है। उसने बोतल को 12% के प्रॉफिट पे और बैग को है 20% के प्रॉफिट पे बेचा है,
और उसने कुल है 160.80 रुपये का लाभ कमाया उसने, तो बोतल का आपको बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो एलिगेशन लगाएंगे अपन यहाँ पे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ना कि टोटल ए ने टोटल कितने रुपए में, 900 रुपये में एक तो बैग खरीदा है, एक बोतल खरीदा है, एक तो बैग और एक बोतल, ठीक है। इसको तो 12% प्रॉफिट पे और इसको 20% प्रॉफिट पे, नहीं उल्टा दे रखा है ना, आपको दे रखा है बोतल तो दे रखा है 12%, ठीक है, ये तो दे रखा है बोतल का, और बैग का दे रखा है आपको 20%। क्लियर है। अब टोटल निकालना है कि टोटल उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो उसने तो पैसे में दे रखा है 160 रुपये, तो यहाँ से हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं क्या, ये 160.80 रुपये हैं, यानी 160.8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 900 पर। परसेंटेज के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो यहाँ से सोल्व कर सकते हो क्या कि यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट से हटेगा तो यहाँ से एक जीरो आ जाएगा। सोल्व कर दो, देखो कितने से कर रहा है ये, यहाँ से 6 7 7 15, यानी 3 से तो कटेगा, 2 से और कटेगा, 6 से काट दीजिए आप, तो यहाँ से करेंगे तो 15 6 90, यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 7 42 होता है, यानी 6 6 36, 4 बचेगा, 6 8 48, ये आएगा। तो इतना परसेंट आएगा 268 डिवाइडेड बाई 15%, ठीक है, इतना परसेंट हुआ है उसको टोटल। क्लियर है। तो यहाँ से एलिगेशन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, देखो माइनस कर दो यहाँ से, 15 × 12 करोगे 180 होता है, 268 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा क्या। यहाँ से डिवाइड माइनस करोगे तो देखो 300 में से 268 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 आ गया क्या, 268 में से 15 दूना 30, 300 में से घटाना है ना, तो यहाँ से कितना बचेगा, 32 बचेगा। क्लियर है। अब देखो 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32 और 11, तो ये रेशियो आ गया क्या इनका, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:11, तो 4:11 इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। टोटल 900 रुपये था, तो 900 रुपये को 4:11 में डिवाइड कर दीजिए। किसका पूछा है आपको, बोतल का पूछा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 15 × 90 और 6 चौका 24, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो आपको एलिगेशन लगाना था इसमें। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर, ये क्या क्वेश्चन होता है, 15 सेंटीमीटर इसका साइड दे रखा है और पेरीमीटर पूछा है, तो क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा ना। नेक्स्ट सवाल देखो, रेस का सवाल है। ए है 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेस हो रही है, जैसे मान लो ये रेस है, ठीक है, एक निश्चित डिस्टेंस पे होगी, तो ए है वो 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हराता है, यानी एक निश्चित टाइम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में ए है वो तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और जो बी है ना वो 90 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा। क्लियर है। यानी ये देखो इसकी तो स्पीड कितनी है, अगर इसे बोल सकते हैं इसकी स्पीड 100 यहाँ पे मीटर है, तो 100 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी कितनी होगी, 90 मीटर पर सेकंड होगी क्या। कैसे मान लीजिए 1 सेकंड में ये 90 मीटर चलता है, ये 1 सेकंड में 100 मीटर चलता है, तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया इनकी। तो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 100 है, तो बी की कितनी है, 90 है, यानी 10:9 हो गई क्या। अगर इनकी स्पीड का ये दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस तो क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो अगर दोनों कवर करेंगे, इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का आपको रेशियो दे रखा है, तो टाइम का निकाल सकते हो क्या, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपसे बोला है कि बी है वो 100 मीटर की रेस में सी को 10 मीटर से हराता है, कि जो बी है ना, जो बी है वो 100 मीटर की रेस में सी को 10 मीटर से हराता है, यानी सी तो कितना चलता है 90 और बी कितना चलता है 100, यानी स्पीड का रेशियो कितना आ गया 10:9। तो इसके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 9:10 आ जाएगा। तो यहाँ से बी और सी के टाइम का रेशियो कितना आ गया 9:10। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हो क्या, टोटल यही तो पूछा है कि इनकी टाइम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 81:90:100। कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन में गुने करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो कितना आ जाएगा 81, 90 और 100। कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एन की वैल्यू क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड पर मेटल। तो चेयर्स का एवरेज पूछा है। देखो यहाँ पे सब 50, 70, 40, 25, 60 है, मैं सबका एवरेज मान लेता हूँ कि 50 है, ठीक है। तो ये 50 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, तो ये 10 तो इसको दे देगा, फिर भी 10 बच जाएगा इसके पास। अब ये 10 इसको दे देगा तो 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये तो 35 हो गया ना, इसके पास 35 हो गया, ये इसको क्या करेगा 15 रुपये और दे देगा, इसको 15 रुपये और दे देगा, तो यहाँ से इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास भी 50 हो जाएंगे, तो इसके पास कितने बचे
यहाँ पे इसके पास बचे 45, यानी 5 कम बचे ना, तो 5 कम बचे हैं तो 5 को सब में से क्या करेंगे, 5 है ना टोटल, तो 5 में से सब में से एक को कम और हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49, इसका एवरेज आ जाएगा 49। क्लियर है। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 49। पूछा क्या है कि M3 से बनी बेची M3 से बेची गई मेजों की संख्या, M3 क्या है 120, तो 120 से जो बेचों की संख्या है वो n से कितने प्रतिशत अधिक है, n से कितनी ज़्यादा है मुझे बताइए यहाँ से। तो इसे मैं 50 से मान लेता हूँ, लगभग बोला है तो इसे 50 मान लेता हूँ, यानी 70 ज़्यादा है किससे, 50 से इंटू 100। तो देखो यहाँ से कितना आ गया रेशियो, 7/5 आ गया। क्या 7/5 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 1 सही 2/5 हो गया क्या, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से हो गया 1.5 लगभग। यहाँ से देखो ये कितना है, 70/5 है ना, तो यहाँ से 140 होगा ना। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 70 जाता है किससे, 50 से इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 से डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो लगभग कितना आएगा 14, यानी 140 आएगा ना। तो 140 के आसपास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ, देखो ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 49 करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे देखो कम है तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो कि गोल्ड स्मिथ है, वो 110 सेंटीमीटर क्यूब का यूज करता है 1 mm डायमीटर का वायर बनाने के लिए। ठीक है, और इस वायर को क्या करता है, वो इस वायर का उपयोग करके बराबर लंबाई के सोने की चेन बनाएगा और वह प्रत्येक चेन की लंबाई रखना चाहता है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस तार से कितनी चेनें बना सकता है। अब देखो क्या किया गया इसने यहाँ पे, ये तो इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया क्या, देखो सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको एक वॉल्यूम दे रखा है, एक तार का वॉल्यूम है और इसके आपको डायमीटर भी दे रखा है आपको। तो ये क्या हो गया, एक सिलेंडर की तरीका हो गया क्या, तो इसकी रेडियस तो कितनी दे रखी है, 1/2 mm दे रखी है और यहाँ पे इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 110 दे रखा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का जब बनाते हैं तो इससे चेन बनाएगा, इससे क्या बनेगा, वो चेन बनाएगा। तो चेन बनाएगा तो इसकी लेंथ कितनी रखना चाहता है, वो 56 रखना चाहता है। तो यहाँ पे इसका हमेशा क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल कर दो कि ये तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 110 और यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई का मान आपको 22/7 रखना है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 22/7, r स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइक्रोमीटर में दे रखा है ना, मिलीमीटर में, सॉरी। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यहाँ पे 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे लाइन कहते हैं ना, आपका स्केल देखा होगा तो यहाँ पे 10 लाइनें होती है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये mm है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/10 करोगे तो पाई r स्क्वायर। h का मान कितना है, ये 56 सेंटीमीटर रखना चाहता है और इस तरीके की कितनी चेन बनेगी, मैं मान लेता हूँ n चेन बनेगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूना 22 और यहाँ से 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 8 = 56, 4 से और डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया, ये 1000 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। क्या 1000/4 का मतलब कितना हो गया, 250। m और m है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है। m क्या है, n के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी ये क्या हो गया रेशियो कि m1/m2 होगा ना, वो क्या हो जाएगा n1 और यहाँ पे n2, उल्टा रेशियो चलेगा। m1/n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2/n1 हो जाएगा। यदि m की वैल्यू 20 है, यदि m की वैल्यू 20 है और n की वैल्यू कितनी है, जैसे मान लीजिए m1 हो गया, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये m2 हो गया। यही तो पूछा हमको कि अगर m 20 है तो n 70 होगा, अगर m1 20 है तो n1 कितना होगा, 70 होगा। अगर n 50 हो, अगर n2 की देखो 50 है, तो आपसे पूछा है कि m कितना होगा, तो यहाँ पे x मान लेता हूँ। सोल्व कर दो, देखो इसको 0 से तो 0 कट गया, यहाँ से कितना आ गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 20, 7 × 28। टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखो 2 मेन है और 5 वोमेन है, 2 मेन और 5 वोमेन। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप सोल्व करते जाओ। 2 मेन और 5 वोमेन है, वो एक प्रोजेक्ट को 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है, ये टोटल वर्क हो गया। जबकि 4 मेन और 6 वोमेन हैं, वो इस कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। तो क्या यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए इक्वल कर दिया। 5 चौक 20 मेन, यहाँ पे 8 दूनी 16 मेन, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 मेन आ गया। क्या 6 चौका 24 और 8 चौके 32, ठीक है, सॉरी 8 पंजे 40 और यहाँ पे 6 पंजे 30, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 वोमेन आ गया। क्या तो यहाँ से मेन और वोमेन की
जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:5 आ गया क्या, सॉरी उल्टा हो जाएगा, 5:5। देखो ये क्रॉस में चला जाएगा इस तरीके से, तो इसके नीचे 4 इसके नीचे 10, यानी 2:5 किसका है, मेन और ये वोमेन का, 5:2 हो जाएगा। क्लियर है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो क्या यहाँ से टोटल वर्क निकाल लोगे क्या, एफिशिएंसी 5 और 2 है, मेन की जगह 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, देखो यहाँ पे 10 और 10 20, तो 20 × 8 इसकी टोटल वर्क हो गया। पूछा क्या है आपसे कि इसे 4 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो एक मेन की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे एक मेन की एफिशिएंसी है 5, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 5 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल वर्क हमें ये करवाना है, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो मान लेता हूँ अक्स आदमी चाहिए, कितने दिन में कंप्लीट करवाना है, 4 दिन में कंप्लीट करवाना है। सोल्व कर लो, देखो 5 चौके 20, 20 से डिवाइड कर देंगे, अक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आप अक्स नहीं मानना चाहते डायरेक्ट कर दो कि 20 × 8 टोटल वर्क है, इसे कितने दिन में कंप्लीट करवाना है, 4 दिन में करवाना है, तो 4 पंजे 20, 8 पंजे 40 आया। लेकिन एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो यहाँ से टोटल आदमी कितने चाहिए, 8 आदमी चाहिए। ए बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर है, वो 3 घंटे में अप स्ट्रीम चल रही है, यानी x - y आपको दे रखा है क्या, 18/3, यानी कितना आ गया, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 है। और डाउन स्ट्रीम है यानी x + y है, वो कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर है 4 घंटे में, तो 10 हो गया। पूछा क्या है आपको, बोट की स्पीड पूछा है स्टिल वाटर में, तो इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 16 / 2 करोगे 8 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो कि 5/14 ऑफ है, तो सबसे पहले तो इसको ही सोल्व करना पड़ेगा, तो इंटू कर दो यहाँ से 7 दूनी 14, और यहाँ से कितना आ गया, 5/24, या क्या, प्लस यहाँ पे 5/24 है, माइनस यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको ब्रैकेट को, तो देखो कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/2 माइनस 1/12, ये हो गया क्या। तो यहाँ से तो आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस 3 चौके सॉरी यहाँ से 6 माइनस 1, ये हो गया क्या। सोल्व करेंगे 6 और 2 8, 7/12 हो गया क्या ये। तो यहाँ पे 5/24 और 5/24, तो यहाँ पे 10/24, 10/24 को क्या लिख सकते हैं, 5/12 लिख सकता हूँ क्या, 5/12 माइनस यहाँ पे कितना आया, 7/12 आया, तो यहाँ कितना आ गया, -2/12, -2/12 को क्या लिख सकते हैं, -1/6। ये तो सिंपली आपको सोल्व करना है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कहाँ पे आपको किसी तरीके की गलती नहीं करनी है, आपको कहीं मिस्टेक कर दो आप। इसको सोल्व करना, देखो पहले यहाँ से डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो यहाँ तो कितना आ गया, 2 आ गया क्या, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1.2 आ गया ऊपर, प्लस 0.2 और 0.3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.06 आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, 3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 को 3/10, यानी 6/100 आएगा ना, तो 0.06 आएगा। आप गलती से यहाँ पे 0.6 कर दो, -0.6 करोगे, देखो -0.6 करोगे तो या तो 0.6 ही बच गया क्या, 0.6 और 0.06 कितना हो गया, 0.66, ऊपर तो ये आ गया। नीचे सोल्व करोगे देखो यहाँ से कितना आ गया, 2 बार चला गया, 1/2, 0.1/0 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, देखो डिवाइड करेंगे ना 0.4 को, तो ये 2 बार चला गया, 0.1/2 आया, यानी 20 हो गया कि यहाँ से ये हो गया, ये 20 है, ऊपर पलट के चला गया, तो 0.66 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.6 × 2 करोगे कितना आ गया, 12.2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो कि 150 सोल्जर्स के लिए एक आपको कैंप लगा हुआ है, उसमें 400 दिनों तक वो जो फूड सामग्री है ना, ठीक है, खाने के लिए इतनी आपको वैलिड है। तो इस तरीके से समझो कि 150 सैनिक है, ठीक है, प्रत्येक कुछ भी 1 kg खाता है, ऐसे मान लीजिए 1 kg खाना खाता है, तो 400 दिनों तक चलता है। तो मुझे बताइए उसके पास टोटल कितने kg खाना है, इतना खाना है, इंटू 1 kg एक दिन खा रहा है तो एक हो गया कि 150 व्यक्ति हैं, 400 दिनों तक खाना खा सकते हैं, तो ये टोटल इतना खाना उनके पास पड़ा है। 50 दिनों के बाद, यानी उन्होंने 50 दिन तो खा लिए और फिर 100 सैनिक और आ जाते हैं इस कैंप में, तो आपसे पूछा है कि वो खाना कितने दिन चलेगा। तो आपको डायरेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो बेसिक वगैरह कुछ नहीं करना, क्या करना है, देखो 150 व्यक्ति थे, 400 दिनों तक चल रहा था, 50 दिन तो उन्होंने आराम से खा लिए, तो बचा कितना खाना, तो 400 में से 50 दिन तो उन्होंने खा लिए, तो बचा कितना खाना, 350 दिन का ही बचा क्या, ये 350 दिन का बचा। लेकिन अब इस खाने को कितने लोग खाएंगे, 150 व्यक्ति तो पहले थे, 100 व्यक्ति और आ गए, यानी 250 व्यक्ति खाएंगे। तो देख लिए यहाँ से कितने दिन चलेगा, ये इतने ही दिन चलेगा, सब तो 1 kg खा रहा है, तो यहाँ से इतने दिन चलेगा। सोल्व कर लो, बस इतना ही आपको सोल्व करना है। 25 से डिवाइड कर दो, देखो 5 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 5 से और डिवाइड कर दीजिए 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 210 दिन चलेगा। एक लाइन में करना आपको क्वेश्चन, तभी आपका टाइम बचेगा। सब कुछ माइंड में करना है, लिखना आपको बहुत ही कम है।
दो संख्याएं x और y हैं, x का 40% y के 60% के बराबर हैं, तो देखो 60% के बराबर हैं तो x और y का रेशियो कितना आ गया, क्रॉस हो जाएगा, 60 और 40 का हो जाएगा, 60:40 ये हो जाएगा। ये बोला है कि यदि x और y का एवरेज है वो 225 है, इनका एवरेज कितना है 100 है ना, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 225 दे रखी है। पूछा क्या है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस 20 यूनिट का है, तो देखो ये 50 यूनिट की वैल्यू है, 20 का आपसे पूछा है, सोल्व कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, 45 दुआ 90। मोहन ने एक बैंक में 5,000 रुपये का निवेश किया जो अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडली सेमी एनुअली आपको दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड जो इंटरेस्ट है 10% की वार्षिक ब्याज पर पेशकश करता है। 2 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन कितना होगा यानी उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। बोला क्या है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000 रुपये, रेट आपको दे रखी है 10%, रेट आपको 10% दे रखी है, लेकिन किस तरीके से दे रखी है, सेमी एनुअली दे रखी है, अर्धवार्षिक दे रखी है। तो जब भी अर्धवार्षिक दे रखा हो तो रेट तो हो जाती है आधी और टाइम क्या हो जाता है दुगना। जैसे यहाँ पे रेट दे रखी है 10% और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो जब भी सेमी एनुअली दे रखा हो रेट को कर दो आधा, रेट को कर दो आधा और टाइम को कर दो 4 गुना। क्या कर दोगे 2 गुना कर दोगे, रेट को कर दो 2, टाइम को कर दो 2 गुना और रेट को कर दो आधा हमेशा, ठीक है। तो अब जो नया आ गया ना आपके पास, ये आ गया कि प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 5% है और टाइम 4 साल है, तो इसके लिए निकालना है। मैंने हमेशा आपको बताया कि इसकी इफेक्टिव रेट आपको याद करनी है। इफेक्टिव रेट क्या होती है 4% के लिए, 5% के लिए 4 साल के लिए 21.550625 ये होती है, ये आपको याद ही रखनी है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अगर 4 साल के लिए क्वेश्चन आएगा तो या तो 5% का आएगा या 10% का आएगा, इसके अलावा कभी भी नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो हमें सक्सेसिव से निकालना पड़ेगा उसकी रेट, लेकिन बहुत कम चांस है। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है लगभग 5% और 10% से ही आता है, 90% चांस है, ठीक है। तो 5% की जो इफेक्टिव रेट है वो याद कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो होती है 21.550625 और यहाँ से 10% के लिए होती है 46.41%। क्लियर है, ये 2 रेटें आपको याद रखनी है, बिल्कुल कंठस्थ रट लेना आपको, इन्हीं से आएगा अगर 4 साल के लिए पूछा जाए तो 21.550625 ये क्या हो गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मिश्रधन यानी अमाउंट पूछा है तो 100 प्लस हो जाएगा, तो 121% निकाल दो, इसका 121% निकाल दो 625 का। अब ये तो देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे 121 भी लिखाओगे तो यहाँ से भी निकाल सकते, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत नज़दीक है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसको इंटू 5,000 है, इसका निकाल दोगे इतना परसेंट, ठीक है। 5,000 का 121 पॉइंट ये निकालोगे तो देखो यहाँ से 0 से 0, तो देखो इसको 50 से ही गुणा करना है ना, तो 50 से गुणा करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है ना उसको 2 डिजिट आगे भेज दो, यानी 100 से गुणा कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 0, 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3, 1, 2.5, ये इस तरीके से होगा पॉइंटिंग, ठीक है। तो ये तो कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,000, देखोगे ना 6,077 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो 6,077.53,125 अगर यहाँ पे पॉइंट में भी दे रखा हो ना तब भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पूछा आपको अप्रोक्सीमेशन में पूछा है कि नियर आपको इंटीजर बताना, तो कौन सा आ जाएगा 6,078। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे के जो भी शिफ्ट हैं उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।